हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अरुण है। आज हम लोग पावर सप्लाई में स्टार्टिंग में लगने वाले दो मेजर कंपोनेंट हैं जो कि पावर सप्लाई में लगते हैं स्टार्टिंग में। जो पहला कंपोनेंट जो है एनटीसी और दूसरा जो कंपोनेंट है पीटीसी, उसके बारे में आज एकदम डिटेल में देखेंगे कि क्या है, कैसे काम करता है, किस लिए हमारे पावर सप्लाई में यूज है और इसका वर्किंग कैसे, किस तरह से वर्क करता है, और इसके एप्लीकेशन भी थोड़े बहुत देखेंगे। काहे के लिए यूज़ किया जाता है, किस लिए यूज़ किया जाता है पावर सप्लाई सेक्शन में, स्टार्टिंग में पावर सप्लाई के। ठीक है, तो ये जो एनटीसी या पीटीसी आपको पहले थोड़ा बहुत इसके बारे में मैं जानकारी दिया हूँ, तो आज हम इसके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल में जाएंगे। ठीक है, कि ये कैसे वर्क करता है, ये ज़रूरी क्यों है स्टार्टिंग में पावर सप्लाई के। तो आप देख रहे हैं पीटीसी यहाँ पर लगा हुआ है, 2 टर्मिनल के हैं, और ये हमारा एनटीसी, ये भी 2 टर्मिनल के है। पीटीसी 3 टर्मिनल के भी आते हैं। देखो, इसके लिए एक एनसी जगह यहाँ पर खाली दिया है, लेकिन ये 2 टर्मिनल का है, इसीलिए ये दोनों टर्मिनल इसने यूज किया है। ठीक है, अगर 3 टर्मिनल का रहेगा तो ये भी जगह आपका यूज़ हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर अभी खाली छोड़ा हुआ है। और एनटीसी देखो यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, आपको इसके रिलेटेड एक प्रॉब्लम भी हमने सॉल्व किया था एनटीसी के रिलेटेड। और ये हमारा देखो पीटीसी यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं किस तरह से काम करता है और कैसे ये वर्क करता है। सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि ये एक थर्मिस्टर है। ये दोनों जो है एक थर्मिस्टर है। थर्मिस्टर हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि टेम्परेचर अगर आपका चेंज होता है तो ये अपनी प्रॉपर्टी, ये दो पीटीसी और एनटीसी दोनों अपने जो प्रॉपर्टीज़ है इसके वो चेंज हो जाते हैं इसके। ठीक है, दोनों के प्रॉपर्टीज़ चेंज होते हैं। अगर इसको ज़्यादा हीट करोगे, पीटीसी को अगर तुम ज़्यादा हीट करोगे तो ये अपना रेजिस्टेंस बढ़ाता है, और एनटीसी को आप ज़्यादा हीट करोगे तो ये अपना रेजिस्टेंस घटाता है। हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे आज कि किस तरह से इसका रेजिस्टेंस घटता है और बढ़ता है। ठीक है, और इसके बारे में ये काहे के लिए किस लिए यूज हुआ है, क्या काम करता है हमारा सर्किट, वो भी देखेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको पीटीसी आपको दिखा देता हूँ किस तरह से होता है। देखो, ये एक 3 टर्मिनल का पीटीसी है। ठीक है, देख लीजिए जी। और एक 2 टर्मिनल का पीटीसी है। ठीक है, ब्लैक कलर का बॉडी इसका है, और ये वीडियोकॉन कंपनी की है। ठीक है, इस तरह से AMZ70M। ये नंबर कुछ मैटर नहीं करता, आपको नंबर आपको क्या है ये सब कुछ मैटर नहीं करता, सही आपको देखना है 2 टर्मिनल एंड 3 टर्मिनल। ठीक है, तो एक और टाइप का पीटीसी होता है जो आपको बिल्कुल एनटीसी के जैसा दिखता है, लेकिन आप ध्यान दीजिए ये पीटीसी है, एनटीसी नहीं। ठीक है, इसके ऊपर के जो नंबर है, इसके ऊपर ऐसा कुछ नहीं, आपको मार्केट में ऐसा पीटीसी मिल जाएगा। ठीक है, इस टाइप के भी पीटीसी आते हैं 2 टर्मिनल के जगह पे। ठीक है, आप इसके जगह पे आप ये पीटीसी भी यूज कर सकते हो जो एक पीएफ के फॉर्म में है। ठीक है, ये पीटीसी इसके जगह पे आप ये पीटीसी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, और ये दोनों के अगर इसके जगह के ये दोनों भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, 3 टर्मिनल के जगह पे आप 2 टर्मिनल का पीटीसी यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर काम सबका एक ही है। ठीक है, काम सब एक ही करते हैं। अभी हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे किस तरह से। और दूसरी है जो एनटीसी है। ठीक है, एनटीसी देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एनटीसी, और 4.7 मतलब कि ये स्टार्टिंग में 4.7 ओम्स का रेजिस्टेंस बताएगा, और उसके बाद अपना रेजिस्टेंस जैसे जैसे हीट होगा वो कम करेगा। तो पीटीसी का फुल फॉर्म होता है, आपको फुल बताता हूँ, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ठीक है, और एनटीसी का फुल फॉर्म होता है निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ठीक है, इस तरह से इसका आइडेंटिफाई इसको कर सकते हैं। इसके ऊपर देखो ये लिखा है एनटीसी, और ये हमारा पीटीसी। ठीक है, पीटीसी आपको ऐसा ब्लैक कलर में दिखता है। नॉर्मली सब टीवी में ऐसा ब्लैक कलर के ही लग के आते हैं। ये पीएफ के फॉर्म वाला पीटीसी बहुत कम यूज होता है, लेकिन ये अच्छा होता है। ठीक है, ये जल्दी ख़राब नहीं होता। ठीक है, और ये जल्दी ख़राब हो जाता है। हम देखेंगे इसका चेक करने का कैसे चेक करते हैं हम लोग। ठीक है, और इसके रिलेटेड फॉल्ट किस तरह से टीवी में आते हैं वो भी देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग पहले इसको चेक करते हैं कि किस तरह से हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पीटीसी इस तरह से है कि जैसे जैसे ये हीट होता है अपना रेजिस्टेंस जो है बढ़ा लेता है, मतलब इसका रेजिस्टेंस जो है बढ़ जाता है। ठीक है, सर्किट में जो ये लगा है आपको पीटीसी यहाँ पर भी एक लगा हुआ है।
जैसे जैसे ये हीट होता है वैसे वैसे इसका रेजिस्टेंस जो होता है बढ़ जाता है। ठीक है, अभी हम लोग प्रैक्टिकली देख लेते हैं किस तरह से इसका रेजिस्टेंस बढ़ता है। आप देख सकते हो मैंने इसके पीटीसी के दोनों टर्मिनल को मैंने सोल्डर कर दिया है एक वायर के ज़रिए, और ये वायर हमारे कनेक्टर के जा रहा है। ठीक है, ये कनेक्टर को। ठीक है, अभी मैं मल्टीमीटर का दोनों प्रॉब जो होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, इसमें आपकी प्लस माइनस देखने की ज़रूरत कोई नहीं है। आप कोई भी कोई भी एक वायर इसके अंदर डाल दो। ठीक है, एक यहाँ इसमें डाल दो और एक आप इसमें डाल दो। ठीक है, ऐसे डाल के आप छोड़ दीजिए। ठीक है, इस तरह से अभी हम लोग इसको देखते हैं कि किस तरह से ये किस तरह से अपना रेजिस्टेंस बढ़ाएगा। आप इसको कंटिन्यूटी के रेंज पे रख लो। ठीक है, अभी स्टार्टिंग में मुझे 22 ओम्स दिखा रहा है, 22 ओम्स दिखा रहा है, तो इस तरह से कर लेते हैं। ठीक है, अभी मुझे 24 ओम्स आसपास, 24-23 ओम्स के आसपास दिखा रहा है। अभी देखिए जैसे जैसे मैं हीट करता हूँ, इसको हीट प्रोवाइड करता हूँ, वैसे वैसे इसका रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो मैं एक आयरन लेता हूँ गरम करके, गरम आयरन है ये, गरम है, तो मैं इसको हीट करता हूँ। अभी हीट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक पकड़ इसके ऊपर ऐसा रख लेता हूँ और इसको हीट करता हूँ। देख सकते हैं इसका रेजिस्टेंस कैसे बढ़ रहा है अभी। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, जैसे जैसे मैं हीट करता हूँ वैसे वैसे इसका रेजिस्टेंस बहुत तेज़ से बढ़ेगा। ठीक है, काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। अभी देखो स्टार्टिंग में ये 23 ओम्स दे रहा था, अभी ये 65-70, ठीक है, 82-85 ओम्स के आसपास पहुंच गया। ठीक है, अभी इसका रेजिस्टेंस अभी ये कुछ टाइम में मेगा ओम्स में चला जाता है, एक ओपन सर्किट के ऐसा काम करता है। ठीक है, ठीक है, अभी ये हाई रेजिस्टेंस ऑफर हो गया, तो मैं आपको रेंज चेंज करता हूँ इसका। ठीक है, रेंज मैंने इसका अभी से हीट इसको प्रोवाइड करता हूँ। आप देख सकते हो हीट। ठीक है, इस तरह से ये रेजिस्टेंस अपना बढ़ा रहा है, देख लीजिए। ठीक है, अभी ये रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे हीट इसको मिलेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ाता जाएगा। ये पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट है, पीटीसी बोलते हैं इसको। आप देख सकते हो रेजिस्टेंस किस तरह से बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा ये ओपन हो जाएगा, मतलब एकदम हाई रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, और ये ओपन सर्किट जैसा ऐसा बिहेव करेगा। ठीक है, अभी 1 किलो ओम्स के आसपास हो गया है। अभी देखते हैं हम लोग कहाँ तक पहुँचता है इसका रेट। अभी मेरा मल्टीमीटर का रेंज 200 ओम्स तक के है, 2000 ओम्स के आसपास था, मतलब 2 के। अभी मैं इसको रेंज चेंज करता हूँ। अब यहाँ पर कम से कम नहीं तो 20 के आसपास दिखा सकता है, 20 किलो ओम्स के आसपास। ठीक है, ठीक है, देखिए अब रेजिस्टेंस का बढ़ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम पीटीसी को इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। और फॉल्ट क्या आता है मैं अभी थोड़े टाइम में आपको बताता हूँ। ठीक है, देखो रेजिस्टेंस का बढ़ते जा रहा है। तो ये हो गया आपका पीटीसी का, इस तरह से हम चेक करते हैं। अभी काफ़ी हीट होगा ये। ठीक है, तो हम अभी एनटीसी लेते हैं, एनटीसी को चेक करते हैं वो किस तरह से अपना रेजिस्टेंस से कम ज़्यादा करता है एज अगर हम लोग इसको हीट देते हैं तो। अभी मेरा देखो एनटीसी है, मैं इसको सोल्डर मारता हूँ। ठीक है, मैंने इसको सोल्डर मार दिया है। अभी देखते हैं कितना हमसे दिखा रहा है। ठीक है, अभी मुझे ये 3.9 ओम्स दिखा रहा है। ठीक है, 3.9 ओम्स मुझे दिखा रहा है अभी। अभी मैं इसको हीट करता हूँ तो इसका रेजिस्टेंस देखो कैसे अपने आप कम होता है। ठीक है, अभी नॉर्मल टेम्परेचर पे 4.7 ओम्स दिखाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर लिखा है ना 4.7, तो ये 4.7 ओम्स के आसपास दिखाता है। ठीक है, अभी जैसे जैसे इसका जैसे देखो इसको मैं कूल करता हूँ।
देखो अपना रेजिस्टेंस ये बढ़ा रहा है, ठीक है। देखो, ठीक है, अभी मैं इसको कूल कर रहा हूँ तो रेजिस्टेंस बढ़ा रहा है, ठीक है। अभी मैं इसको हीट करता हूँ, देखो किस तरह से इसका रेजिस्टेंस कम होता है। ठीक है, 5, 4, ठीक है, देख लीजिए किस तरह से का रेजिस्टेंस कम हो रहा है। 3.9, 3.8, 3.7, 3.6, 3.5, 3.4, 3.3, 3.2, 3.1, इस तरह से ये रेजिस्टेंस अपना कम कर रहा है। अगर हम लोग जिस तरह से इसको हीट कर रहे हैं, ये अपना रेजिस्टेंस दिन ऐसा धीरे धीरे कम करते जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एनटीसी को चेक करने का विधि। इसको किस तरह से चेक करते हैं, ठीक है। आपको स्टार्टिंग में आपको थोड़ा रेजिस्टेंस दिखाएगा ओम्स में, नॉट के में, हाँ, ठीक है। अगर ये इस तरह से नहीं दिखा रहा है तो समझ लीजिए ये आपका एनटीसी ख़राब है, ठीक है। अभी यहाँ पर मुझे ओम्स शो कर रहा है, मतलब ये एनटीसी मेरा सही है। अभी धीरे धीरे मैं इसको कूल करता हूँ, देखो किस तरह इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। रेजिस्टेंस बढ़ना शुरू हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से ये एनटीसी, इस तरह से हमारा एनटीसी काम करता है। ये पीटीसी भी इसी तरह से काम करते हैं, लेकिन इसको हम हीट करने में बहुत टाइम जाएगा, इसीलिए हम आपको एक छोटा सा पीटीसी लेके आपको इसका फंडामेंटल आपको समझा दिए किस तरह से काम करता है, ठीक है। तो ये भी सेम वही पीटीसी है, इसके जगह पे आप ये सब यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका एनटीसी और पीटीसी का वर्किंग रहा। अभी हम लोग इसको थोड़ा थ्योरी देखते हैं किस तरह से काम करता है हमारे सर्किट के अंदर। चलो देख लेते हैं हम लोग किस तरह से काम करता हूँ। सबसे पहले आपको देखो, यहाँ से आपको 230 वोल्ट का सप्लाई है 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के साथ में यहाँ पर आता है। उसके बाद एक जो छोटी मोटी फ्रीक्वेंसी की साइकिल होती है उसको फ़िल्टर करने के लिए कैपेसिटर लगाया गया है यहाँ पर। उसके बाद हमारी लाइन फ़िल्टर लगाई है। ये भी जो बड़ी साइकिलें होती है या जो कि ख़राब साइकिल या अनवांटेड साइकिल होती है, उसको फ़िल्टर करने के लिए यहाँ पर लाइन फ़िल्टर लगाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर सपोज़ कि कोई बड़ी साइकिल यहाँ पर आई हमारे ठीक है, इस सप्लाई के ज़रिए कोई बड़ी साइकिल आती है हाई एम्पियर की, तो आगे आके ये क्या करेगी, ये डायोड को डैमेज कर देगी, ठीक है। ये डायोड को क्या करेगी, डैमेज कर देगी। वो डैमेज ना करने के लिए कि वो डैमेज डायोड ना हो पाए, उसके पहले यहाँ पर एक एनटीसी लगाया गया है। ये स्टार्टिंग में तो आपको 4.7 ओम्स दिखाएगा। सपोज़ कि कोई साइकिल, बड़ी साइकिल आई, ठीक है, सपोज़ कि इस तरह से कोई बड़ी साइकिल आई, ठीक है, और सामने आपके एनटीसी लगा हुआ है, ठीक है। इस तरह से आपका एनटीसी इधर लगा हुआ है, ठीक है। तो ये साइकिल जब यहाँ से आएगी तो एनटीसी की इधर जब पहुँचेगी तो इसको 4.7 ओम्स का एक रेजिस्टेंस मिलेगा, ठीक है, जिसके कारण ये साइकिल अपना जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड बोलते हैं इसको, इसका वोल्टेज जो है और एम्पियर वो दोनों कम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस जो होता है वो वोल्टेज को कम करने का, वोल्टेज और करंट को कम करने का काम करता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको 4.7 ओम का स्टार्टिंग में आपको रेजिस्टेंस देगी, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, जब ये 4.7 ओम्स का रेजिस्टेंस को मिलेगा तो ये अपनी साइकिल जो होता है वो छोटा कर लेगा, मतलब साइकिल इसकी जो है छोटी हो जाएगी, जो कि हमारे डायोड को डैमेज न करेगी, ठीक है। इस तरह से रेजिस्टेंस यहाँ पर, इस तरह से ये एनटीसी यहाँ पर लगाया जाता है ताकि ये हमारे डायोड को बार बार डैमेज ना करें। अगर मैं यहाँ से एनटीसी निकालता हूँ तो जो भी स्पार्क या कुछ भी होगा आगे, तो सीधा ही इधर इस लाइन में अगर कोई भी स्पार्किंग होता है, ठीक है, तो क्या करेगा, सीधा हमारे डायोड को आकर डैमेज कर देगा, ठीक है। अगर वो डैमेज ना कर पाए इसलिए यहाँ पर एक एनटीसी लगाया गया है, ठीक है, ताकि जो इसको स्टार्टिंग में जैसे आप स्विच ऑन करते हो तो एक स्पाइक जनरेट होता है, आपके स्विच से एक स्पाइक जनरेट होता है। वो स्पाइक जो होता है हाई एम्पियर का होता है, ठीक है। वो हाई एम्पियर क्या करेगा, आएगा सीधा ही आपके डायोड को डैमेज कर देगा या शॉर्ट कर देगा, ठीक है। वो शॉर्ट ना होने पाए इसलिए ये स्टार्टिंग में आपको एनटीसी लगाया गया है। और ठीक उसके विपरीत में आप देख सकते हैं यहाँ पर पीटीसी लगाया हुआ है। तो उसके बाद लाइन फिल्टर के बाद एक कनेक्शन सीधा ही आपको पीटीसी को दिया जाता है, और उसके बाद
यहाँ से आपको एनटीसी के बाद, आप बोल सकते हैं एनटीसी के पहले, एनटीसी के बाद, एनटीसी के पहले कहीं से भी ये लाइन आपको सीधा ये पीटीसी के दूसरे टर्मिनल पे आप पे जाएगी। ठीक है, आप शायद यहाँ से भी ले सकते हो, यहाँ से भी ले सकते हो, किधर से भी आप ले सकते हो। ठीक है, जहाँ यहाँ से ले, जहाँ यहाँ से ले। ठीक है, अब तो फिर यहाँ से आप ले सकते हो, जैसा है आप यहाँ से ले, मीनिंग सेम रहता है। लेकिन जब आप यहाँ से इसको लेगो तो इसको यहाँ से करना पड़ेगा। ठीक है, ये वायर आपको यहाँ से लेना पड़ेगा और आपको ये जो होता है कनेक्शन यहाँ से लेना पड़ेगा। ठीक है, दोनों में से एक ही कनेक्शन नहीं लेना है। ठीक है, तो इस तरह से है। ये आपके सीआरटी के जो सीआरटी पिक्चर ट्यूब, ये आपका सीआरटी पिक्चर ट्यूब है। ठीक है, इसके साइड में राउंड में एक डिगोजिंग वायर लगा रहता है। इस तरह से आपका एक डिगोजिंग वायर लगाया हुआ था। ठीक है, जो कि इसका सीधा इससे 2 वायर निकलता है और ये दोनों वायर सीधा यहाँ पर लगते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, जब भी जैसे आप टीवी को ऑन करते हो, ठीक है, टीवी को ऑन करने के अंदर ऑन करते हो तो इसके अंदर ऐसे सब फिक्सल्स बने होते हैं। आप टीवी को ध्यान से देखोगे ऐसे 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 उसके अंदर, इसको हम बोलते हैं सब फिक्सल, सब पिक्सल बोलते हैं इसको। ठीक है, और ये 3 यूनिट को हम मिला के बोलते हैं पिक्सल। ठीक है, ये एक इसको, ये सपोज कि आपको रेड का होगा, ये ग्रीन का होगा। ठीक है, ये ग्रीन का है और ये ब्लू का है। 3 कलर RGB। ठीक है, ये 3 कलर के सब पिक्सल से मिलके एक पिक्सल बनता है। ठीक है, इसको हम RGB बोलते हैं। तो होता क्या है, ये जो 3 पिक्सल आपको दिख रहे हैं, ये तीनों आपके फास्फोरस के कणों से बने होते हैं। ठीक है, ठीक है, जैसे ही इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन बीम पड़ता है, ये क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होकर ये क्या होते हैं, चमकने लगते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, एक लाइट इमिट करते हैं। ठीक है, ये लोग, ठीक है, ये 3 पिक्सल। उसके बाद आपको एक पर्टिकुलर कलर दिखाई देता है। आपके टीवी में सिर्फ रेड, ग्रीन और ब्लू 3 कलर ही होते हैं। ठीक है, इस सब के कॉम्बिनेशन से डिफरेंट कलर बनाए जाते हैं। ठीक है, तो आप ऐसा मत समझो कि आपके टीवी में बहुत सारे कलर है, ये 3 कलर से ही आपका टीवी चलता है, RGB। ठीक है, इसके कॉम्बिनेशन से ही सारे कलर आपको दिखते हैं। जो भी आपको पिंक कलर दिखता है, जो भी आपको कलर अलग अलग कलर दिखते हैं, वो इसके कॉम्बिनेशन से मिलके बनते हैं। ठीक है, अभी होता क्या है, आपने सपोज़ कि ये कोई मूवीज़ आप देख रहे थे या कोई सब प्रोग्राम आप देख रहे थे। ठीक है, आपने क्या किया, टीवी को अचानक एक बैग आपने टीवी को बंद कर दिया। ठीक है, तो बंद करने के बाद क्या होता है, इसके अंदर चार्जेस जो होते हैं वो स्टोर होते हैं। ठीक है, इस तरह से जो भी इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होके ये इसके अंदर चार्ज कुछ टाइम तक रहते हैं। ठीक है, जैसे ही आप रिटर्न वापस चालू करते हो तो क्या होते हैं कि इसके कॉम्बिनेशन से जो भी एक पॉजिटिव चार्ज होते हैं, तो क्या होता है, इसके कॉम्बिनेशन से क्या होता है कि एक पर्टिकुलर कलर बन के आपकी इस साइड आपके क्या होते हैं, आप देखोगे कभी भी तो इधर इस साइड में कोने पे आपको अलग अलग कलर दिखाई देते हैं। ठीक है, जैसे पिंक कलर हो गया, अलग अलग कलर आपको दिखाई देते हैं कॉर्नर पे। तो होता क्या है कि ये जो चार्ज है इसके डिस्चार्ज पूरी तरह से नहीं हुए रहते हैं। तो आप वापस से चालू करते हो टीवी, तो क्या होता है कि इसके जो कॉम्बिनेशन जो कलर बन रहे थे वो आपको साइड में पैचेस आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, तो वो पैचेस ना आए इसलिए ये PTC यूज़ किया होता है। ठीक है, होता क्या है, स्टार्टिंग में जैसे ही आपका सपोज़ कि आपके स्टार्टिंग में क्या होता है कि आपके सपोज़ कि टीवी के साइड में ऐसे कलर आके लगे हुए हैं। ठीक है, जमा हुआ है। ठीक है, आपको दिख रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको कलर दिख रहे हैं। ठीक है, तो होता क्या है, स्टार्टिंग में जैसे ही आप टीवी चालू करते हो इसका जो है रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। तो क्या होता है कि यहाँ से पॉजिटिव, यहाँ से समझ लो एक साइकिल आया, यहाँ से दूसरा साइकिल। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है कि आपके जो सराउंड के वायर है, स्टार्टिंग के कुछ टाइम के मतलब कि 10 या 15 सेकेंड के लिए या 5-10 सेकेंड के लिए जो भी हो, आपके यहाँ पर ये साइकिल इस तरह से आती है। ठीक है, इसके आने की वजह से क्या होता है, इसके वजह से एक यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ठीक है,
मैग्नेटिक फील्ड बनता है, जिसकी वजह से ये सब जो आपके साइड में कलर आए रहते हैं वो क्या होते हैं, डिस्चार्ज हो जाता है, डीएनआर हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाते हैं, ठीक है, इसके अट्रैक्शन से, ठीक है। तो इसलिए आपको जैसे ही ऑन करते हो तो आपके स्क्रीन पे एक ब्लू कलर दिखाई देता है, ठीक है। अगर आप ये वायर जो यहाँ पर डिगोजिंग में लगता है उसको वायर आप निकाल दो, अगर आप वायर निकाल देते हो तो आप देखेंगे कि साइड में आपके पैचेस आपको दिखाई देंगे, ठीक है। जैसे ही आप वायर लगाते हो ये सब पैचेस चले जाते हैं, ठीक है। वो रीज़न इसी की वजह से होता है कि आपके यहाँ पर जो पॉजिटिवली चार्ज जो फास्फोरस है वो आप यहाँ पर कॉम्बिनेशन से क्या हो पाता है कि ये कलर पर्टिकुलर कलर आप बन के आपके कॉर्नर पे दिखाई देता है। जैसे ही आप ये कनेक्टर लगा के टीवी को ऑन करते हो, आप देखते हो कि सब का सब जो साइड में कॉर्नर पे जो कलर आ रहे थे वो सब चले जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पीटीसी का काम। अगर ये सपोज़ कि हम दोनों सपोज़ कि ये दोनों वायर कुछ टाइम के लिए हम शॉर्ट कर दें, सपोज़ कि परमानेंटली इसको शॉर्ट कर दें, तो होगा क्या, ये होगा कि ये आपका देखो यहाँ से ये समझ लो आपका एक लाइन ये है और दूसरा लाइन आपका ये है, ये दोनों लाइन आपस में शॉर्ट हो जाएंगे और आपका यहाँ पर तो ये तो ख़राब नहीं होगा, ठीक है, ये तो ख़राब नहीं होगा क्योंकि दूसरा लाइन फिल्टर भी जल्दी ख़राब नहीं होगा। आपका कमज़ोर क्या पड़ता है, फ्यूज़, ठीक है। तो इसलिए अगर ये सब आपका अगर ये पीटीसी ख़राब हुआ तो आपका ये फ्यूज़ फटक से उड़ जाएगा, ठीक है। अगर ये समझ लो कि पर्टिकुलर अपना ये प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं कर रहा, अगर हीट की वजह से जैसे ये रेजिस्टेंस अपना बढ़ा नहीं रहा है, ठीक है, तो होगा क्या कि आप इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा नहीं। तो एक पर्टिकुलर समझ लो स्टार्टिंग में आपको 20 ओम्स दिखा रहा था, 20 ओम्स दिखा रहा था, अभी 20 ओम्स के लिए तो बहुत कम ओम्स हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। इसके लिए एक तरह का शॉर्ट हो जाएगा ये दोनों टर्मिनल, और टर्मिनल शॉर्ट होने से क्या हो जाएगा, आपका फ्यूज़ उड़ जाएगा। आप देखते हो जैसे ही आपने फ्यूज़ डाला, आपको अगर ये ख़राब होता है पीटीसी, आप देखते हो जैसे ही आपने फ्यूज़ डाला आपका ये जो फ्यूज़ उड़ जाता है वापस से, आप और आगे कोई शॉर्टिंग नहीं रहता, वापस से आप फ्यूज़ डालते हो, वापस से ये उड़ जाता है। तो होता क्या है, इस कंडीशन में पीटीसी ही ख़राब होता है, ठीक है। तो आपको उस कंडीशन में आपको ये पीटीसी को रिप्लेस करना है, या तो निकाल के बाहर रखना है, उसके बाद आपको फ्यूज़ डाल के आपको एक बार ट्राई करना है, ठीक है। आपकी ये कलर तो एक बार स्टार्टिंग में तो आ जाएंगे, जैसे ही आप ये नया पीटीसी डालेंगे तो ये कलर भी चले जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से एनटीसी और पीटीसी काम करते हैं हमारे सर्किट में, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मैक्सिमम शेयर करो। अगर आपको कोई डाउट है या बोल सकते हैं आपको कोई कमेंट डालना है तो आप कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हो, कुछ आपको पूछना है तो, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।